इंग्लिश कैसे बोलें, इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप हैं कौन। जी हां, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं। क्या आप वो हैं जिसकी भाषा, जिसकी नेटिव लैंग्वेज, जिसकी मदर टंग, मातृभाषा इंग्लिश है, या आप वो हैं जिसकी मातृभाषा कुछ और है, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, नेपाली है, उर्दू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मातृभाषा इंग्लिश है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपकी मातृभाषा, आपकी मदर टंग, जिसमें आपकी परवरिश हुई है, आपके आसपास जो भाषा बोली जाती है वो कोई और है, तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि जो आप सोचते हो, आपकी थिंकिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, थिंकिंग लैंग्वेज कुछ और है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, तब आप इंग्लिश बोल पाओगे। जी हाँ, अगर जो थ्योरी है, जो कहते हैं ना कि आप सब कुछ इंग्लिश में सोच लो और इंग्लिश बोलने लगोगे, इसके लिए ये बस मैं यही कह सकता हूं कि ये सोचने में अच्छा है, मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात तो हमें क्लियर हो गई है कि इंग्लिश में सोचकर तो अपना कुछ भला नहीं होने वाला है। हमें प्रैक्टिकल रहना है, हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, खुद को बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है ना। इंग्लिश में नहीं सोच पाओगे। आपको कैसे सोचना है, आप हिंदी में ही सोचोगे, जो आपकी मातृभाषा है उसी में सोचना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट के बाद आप स्पीकिंग करोगे। जो ये सारी बातें हैं, इनको ना थोड़ा मैं और गहराई से आपको बताना चाहता हूं। जरा सुनोगे मेरे नजरिए से, जरा देखो सिचुएशन को, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। हमें अगर इंग्लिश बोलनी होती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को ना सोचते हैं, हिंदी में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप सोचते हो। पहले क्या करते हो, थिंकिंग का काम करते हो, सोचने का काम करते हो। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है, यानी प्रोसेसिंग होती है। अब ट्रांसलेशन में क्या होगा, जो आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप इंग्लिश में बदल दोगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे, फिर स्पीकिंग हो जाती है, यानी फिर आप बोल देते हो वो चीज। ये होता है। अगर आप इंग्लिश सुन रहे हो फिर क्या होता है, तो पहले लिसनिंग का काम होता है। आप सुनते हो, कानों से सुनते हो, ठीक है ना, कानों से ही सुनते हो ना, ठीक है। तो पहले लिसनिंग का काम हो गया, फिर क्या होता है, फिर आपकी प्रोसेसिंग हुई, यानी ट्रांसलेशन हुई, और फिर क्या होता है, फिर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो। क्या कर लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो। और क्या हो सकता है, आप रीडिंग करते हो, इंग्लिश को पढ़ते हो, रीडिंग करने के बाद फिर क्या होता है, फिर वही प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसलेशन होता है, और उसके बाद आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो। और क्या होता है, अगर आपको लिखनी पड़ती है इंग्लिश, फिर क्या करते हो, लिखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, थिंकिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। उसके बाद फिर वही ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, उसको ट्रांसलेट करा, प्रोसेसिंग हुई, और उसके बाद फिर क्या करते हो, आप राइटिंग कर लेते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके अलावा कोई और काम नहीं होता। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये है कि इन सभी प्रोसेस के अंदर ये जो हमारा ट्रांसलेशन का जो काम है ये सब में कॉमन है, यानी ट्रांसलेशन तो करनी ही पड़ेगी अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है दोस्तों, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बहुत अच्छी बात जो एनालिसिस करने के लिए है वो ये है कि जब हमने इंग्लिश को बोला और लिखा वो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट थे। क्या कहा मैंने, कि जब मैंने इंग्लिश को बोला और लिखा वो हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट थे, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। कि आपने इंग्लिश को पढ़कर या सुनकर कितना समझा ये सिर्फ आप जानते हो, ये सीक्रेट है, किसी को नहीं पता। अगर आपने 50% भी समझा और तुक्का मार भी लिया तो भी सामने वाले को लगेगा कि शायद इसको आती है ना। लेकिन अगर आपको बोलने की बारी आई तो आप 50% पे काम नहीं चला पाओगे, आप अटक जाओगे, आप कहोगे कि मुझे तो इंग्लिश बोलना नहीं आता है। इसलिए प्रॉब्लम होती है हमें बहुत ज्यादा लिखने में और बोलने में, क्योंकि हमें क्या होता है, हम ना पूरी इंग्लिश सही नहीं बोल पाते, हमें 100% ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, ठीक, तब जाके हम सही बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। तो आप में से मेरे बहुत सारे साथी मुझसे कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश समझ तो लेता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं लिख नहीं पाता हूं। तो उनकी प्रॉब्लम यही है। क्या प्रॉब्लम है, कि आपके एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होते हैं स्पीकिंग और राइटिंग के लिए, कि आप बिल्कुल 100% करेक्ट समझें, ट्रांसलेट करें, तभी बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि ट्रांसलेशन हमें करनी पड़ेगी। जितनी फास्ट मेरी ट्रांसलेशन की स्पीड हो जाएगी उतनी अच्छी मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है। इससे ज्यादा साइंटिफिक और क्या होगा, ठीक है। अब एक बात, अब ये ट्रांसलेशन की स्पीड बढ़ेगी कैसे और इसका फायदा क्या है? ट्रांसलेशन की स्पीड ऐसे बढ़ेगी कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं बहुत अच्छी ट्रांसलेशन करूंगा, बार बार ट्रांसलेशन करूंगा। जब मैं रेपिटेशन करूंगा तो मैं ट्रांसलेशन के अंदर मेरी जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो मेरा सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, मेरा ये जो मेरा माइंड है सबकॉन्शियस, वो सोचने में टाइम नहीं लगाएगा। सॉरी और थैंक यू बोलते हुए आप ज्यादा सोचते नहीं हो। आपको किसी ने सिखाया भी नहीं कि थैंक जो एक वर्ड है ये एक वर्ब है कि एडजेक्टिव है, किसी ने नहीं बताया। सॉरी क्या है, सॉरी एडजेक्टिव है कि वर्ब है, किसी ने नहीं समझाया, लेकिन आपको पता है क्यों, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। इसी तरह से जब मैं ट्रांसलेशन सेंटेंसेस की बार बार करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, रेपिटेशन करूंगा, तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे मेरा फायदा यह हो जाएगा कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो सेंटेंसेस अपने आप फ्रेम हो जाएंगे और मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। मैं सेकंड्स के अंदर जो मेरे सेंटेंसेस उन्हें ट्रांसलेट कर दूंगा, इंग्लिश बोल लूंगा और मैं फ्लुएंट स्पीकर बन जाऊंगा।
यही होता है तरीका। जितने भी इंग्लिश बोलने वाले बॉलीवुड स्टार्स हैं या क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जिन्हें भी आप देखते हो वो ऐसा ही करते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत क्लियर हो चुका होता है, वो ट्रांसलेशन स्पीड उनकी बहुत तेज हो चुकी होती है। क्लियर है? चलो अभी ट्रांसलेशन करनी कैसे है इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। चलो देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। कम ऑन, चलो अब क्या करें, ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन से पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, जितने भी हम हिंदी में बोल रहे हैं, चाहे हम हमारी मराठी में बोल रहे हैं, गुजराती में बोल रहे हैं, पंजाबी में बोल रहे हैं, जितने भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं वो दो ही तरह के बोलते हैं। कौन कौन से? एक तो वो होते हैं जो काम वाले होते हैं। काम वाले कौन से? खाने का काम, पीने का काम, हंसने का काम, रोने का काम, बोलने का काम, ये वाले काम। ठीक है। एक वो होते हैं जो नाकाम होते हैं। नाकाम मतलब जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, बस बात बताई जाती है कि वो मेरा टीचर है, तुम मेरे भाई हो, वह हमारे सर है, हमारे डियर सर हैं, वो ये एक यूट्यूबर है। इस तरह से हम बातें करते हैं बस नॉर्मल। मैं बीमार हूं, तुम अच्छे हो, इसमें कोई काम नहीं चल रहा होता। ठीक है। लेकिन जो मेनली बोले जाते हैं वो काम वाले बोले जाते हैं, आप गौर कर लेना। ठीक है। तो काम वाले जो हमारे सेंटेंसेस है वो ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। राइट, ओके। अब काम वाले सेंटेंसेस जहां होंगे वहां टेंसेस के रूल्स लग जाएंगे। ये टेंस क्या होता है? अरे आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, 2 घंटे की रिकॉर्ड वीडियो, जिसके अंदर करोड़ों लोग फायदा उठा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, उसको देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? सर ग्रामर सीखो इतनी सारी, नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन बेस बनाने के लिए ना, स्पीकिंग की बेस के लिए थोड़ी ग्रामर आनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल डेप्थ में जाना है, लेकिन इतनी जरूर आनी चाहिए कि स्पीकिंग कर पाओ। ठीक है ना? तो आपको टेंसेस सीखने कहां से सीख लोगे? मैंने जो वीडियो बना रखी है उससे काम आपका हो जाएगा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। टेंसेस के रूल समझ लेंगे हम। ठीक है। वो सीखने के बाद क्या करना है? कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करने। कैसे फ्रेम करने वो सुनो, और उसमें भी कौन सी चीजें आपको ज्यादा पढ़नी है। स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसेस के कौन से रूल्स लगते हैं वो देखो। आप मुझे बताओ, आप जितनी भी रोजाना बात करते हो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, तो वहां आप कौन सी बातें करते हो? गौर करो, आप वही बातें करते हो जो घट चुकी होती हैं, जो पास्ट की होती हैं, कि आपने क्या किया था, आपके साथ क्या हुआ था। आप जो इवेंट्स आपकी लाइफ में घट रहे होते हैं उनके बारे में बातें करते हो कि नहीं? बिल्कुल सर, ऐसे ही करते हैं, यानी पास्ट टेंस में बातें होंगी। तो मैंने आपसे यह कहा है कि आपको फोकस किस पे करना है? पास्ट टेंस पे फोकस कर लेना है ना, कि पास्ट टेंस कैसे बनाया जाता है, पास्ट टेंस का बनाने का तरीका क्या है, उस पे फोकस कर लेना है। और कौन सी बातें होती है? प्रेजेंट टेंस की बात होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेनली बातें होती है। उसमें क्या होता है? हम अपने बारे में बताते हैं जब हम पहली बार किसी से मिल रहे होते हैं, कि मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता, मेरा रूटीन क्या है, क्या मैं पसंद करता हूं, क्या नहीं मैं पसंद करता हूं, वो बातें हम करते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेनली आपको नॉलेज लेनी है, उस पे कमांड हासिल करनी है, और पास्ट टेंस आपको आना चाहिए। इतना तो जरूर करना, इस पे बहुत फोकस कर लेना। अब इसको बनाने का तरीका बता देता हूं, बहुत आसान, बहुत आसान। क्या करना है आपको? कोई भी आप सेंटेंस दिमाग में सोच रहे हो, कोई भी सेंटेंस आप अपनी लैंग्वेज में, थिंकिंग लैंग्वेज जो भी उसमें सोच रहे हो, आपने उसको सबसे पहले ना उसका सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? सब्जेक्ट देख लेना, कि सब्जेक्ट क्या है उसका। आप सब्जेक्ट जब एक बार देख लेते हो ना, तो आपको क्लियर हो जाता है आगे का सेंटेंस बनाना क्या। जल्दी से सोचो, सब्जेक्ट को पकड़ लो। अब बनाना कैसे है सेंटेंस, बनाने की बात देखते हैं। बनाने का बहुत सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही रखा जाता है, मेनली सब्जेक्ट रखा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो सब्जेक्ट को रखा, और उसके बाद पास्ट टेंस जो है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव के अंदर। तो वर्ब क्या है? अभी वर्ब क्या? काम, काम की इंग्लिश। अब वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल बहुत होता है, पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म लगनी ही लगनी होती है। ठीक है। पास्ट टेंस जो हमारा होता है इंडेफिनिट वाला, उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। अब जितनी ये फॉर्म्स होती हैं, ये होती क्या? ये वर्ब क्या होती है? पबजी खेलते हो, पबजी के अंदर जो आप वेपन्स लिए होते हो, जितने वेपन्स आपके पास होते हो उतने आप पावरफुल होते हो। ऐसे ये वो वेपन्स ही है, ये पबजी की दुनिया है, जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की दुनिया है, उसके अंदर ये वेपन्स ही आपके काम आने। तो आपको वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब की फॉर्म्स पे काम करना है, उन्हें सीखना, उसे याद कर लेना है। कर लोगे यार? जो डेली रूटीन में आप बोलते हो वर्ब्स, उनको पहले करो। कम से कम 50-60 ऐसी वर्ब की फॉर्म पक्की कर लो जो आप डेली लाइफ में बोलते हो, खाना पीना, हंसना जागना, ये वाली। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो इतना हमने कर लिया। तो सब्जेक्ट रखा, वर्ब लगाई और सेंटेंस बना दिए। छोटे छोटे सेंटेंसेस से हमें स्टार्ट करना है। अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैक इंग्लिश नहीं जानते क्या? मैं जो भी काम करता हूं, जैसे मैं जाने का काम करता हूं, आई गो। मैं काम करता हूं, आई वर्क। मैं खेलता हूं, आई प्ले। इस तरह से आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस को बड़ा बनाना है। बड़ा कैसे बनाना है वो बताता हूं। मान लीजिए हमारे सामने एक सेंटेंस है हमारा, अपूर्वा इंग्लिश बोलती है। ये हमारा हिंदी का सेंटेंस था। इसमें काम क्या हो रहा था? बोलने का हो रहा था। क्या बोलना? इंग्लिश बोलना। सब्जेक्ट क्या है मेरा? अपूर्वा। अपूर्वा बोल दूंगा, मुंह से एकदम से आवाज आएगी अपूर्वा। ठीक है ना? अपूर्वा बोल दिया। अब क्या? वर्ब लगानी। वर्ब क्या? इसके अंदर बोलना। बोलने की इंग्लिश क्या होगी? स्पीक होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसलिए इसके साथ ऐसी यस जुड़ जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। ये रूल है, मैंने टेंस में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। अपूर्वा स्पीक्स इंग्लिश, सेंटेंस बन गया। छोटा सेंटेंस था अभी, रुको, ये छोटा था, इसको बड़ा कर दूं? लाओ बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के लिए क्या करना होता है? अगर कोई भी सेंटेंस बड़ा कर रहे हो तो आप आगे की कोई बात कर रहे होते हो और उसमें आप कोई पर्पस बता दो। क्या पर्पस? अपूर्वा इंग्लिश क्यों बोलती है? अगर ये वाली बात आ जाए कि अपूर्वा इंग्लिश क्यों बोलती है, मान लो अपूर्वा अपने
टीचर को इंप्रेस करने के लिए इंग्लिश बोलती है, फिर क्या करोगे? तो अपूर्वा अपने टीचर को इंप्रेस करने के लिए इंग्लिश बोलती है। इतना तो हमारा बन चुका है कि अपूर्वा इंग्लिश बोलती है, अपूर्वा स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन इसमें बताना है कि टीचर को इंप्रेस करने के लिए, तो आगे टू लगा के वर्ब लगा देनी है। क्या कहा मैंने? अगर दो वर्ब हो, एक से ज्यादा वर्ब हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो जो दूसरी वर्ब लगाओगे उसको टू लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। तो यहां क्या हो जाएगा? अपूर्वा स्पीक्स इंग्लिश टू इंप्रेस हर टीचर। इस तरह से आप ये सेंटेंस बनाओगे। सेंटेंस बड़ा हो गया? हाँ हो गया। सर इसको चेंज और कर सकते हो, और तरह से भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? मान लीजिए मुझे बोलना है अपूर्वा इंग्लिश बोल सकती है। अब ये सकना क्या आ गया? सर मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मूड को बताते हैं, आपकी एबिलिटी को बताते हैं, आपके डिटर्मिनेशन को बताते हैं, परमिशन को बताते हैं। इस तरह की चीजें होती है मॉडल वर्ब वाली। ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनकी भी जो यूजेज है वो आपको देख लेना। वीडियो बना रखी है, 2 पार्ट्स में बना रखी है। मॉडल्स बाय डियर सर ऐसे लिख के सर्च कर लेना। आपने एक ये कर लिया ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना? तो मॉडल्स देख लोगे। अब यहां मैं बताता हूं कि कैसे इसको ही चेंज कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना, अपूर्वा है ना, सब्जेक्ट तो वही रहेगा ना, कहीं नहीं जा रहा। अपूर्वा कैन लग जाएगा, क्या? एबिलिटी को दिखाने के लिए अपूर्वा कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह से ये सेंटेंस मेरा बन जाएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल दिए, मैंने आपको एक तरीका बताया कि देखो ऐसे कर सकते हो आप। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावा क्या करना है। इसके अलावा हमें फ्लुएंट दिखने के लिए, एडवांस दिखने के लिए, इंप्रेसिव दिखने के लिए बहुत अच्छी वोकैब आनी जरूरी है। वोकैबुलरी कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो? तो कुछ वोकैब्स बताता हूं जो डेली लाइफ की हैं आपकी, जो रोजाना आप इस्तेमाल ना चाहते हुए भी करते ही करते हो। उनको कैसे आप एडवांस मैनर में बोलोगे, उनकी एडवांस रिप्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूं। क्या? वो जो आप डेली लाइफ में भी बोलते हो उनको मत बोलना, जो मैं बता रहा हूं उनको बोलना। कौन सी? सबसे पहली तो हो गई, मान लो आप किसी को बोलते हो मैं बहुत खुश हूं। बहुत खुश होने की इंग्लिश क्या होती है? वेरी हैप्पी। यही होती है वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी मत बोलना, आप क्या बोल सकते हो? डिलाइटेड। क्या बोलोगे? डिलाइटेड बोलो, आप बोलो ग्लैड बोलो, आप बोलो प्लीज्ड। डिलाइटेड, ग्लैड, प्लीज, ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो किसकी जगह? वेरी हैप्पी की जगह। हर बार एक वर्ड मत बोलना। क्या टिप्स सुना हमने? हर बार एक वर्ड मत बोलना। कोई आपसे पूछे आर यू हैप्पी, हाउ आर यू, आप बोला आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। ठीक है, वेरी हैप्पी की जगह ग्लैड बोल दो, प्लीज बोल दो। कोई आया है तो आप बोल सकते हो आई एम प्लीज टू सी यू, मैं खुश हूं तुम्हें देखकर। इस तरह से, ठीक है ना? और क्या होता है? मैं उदास हूं। क्या? उदास भी बोल देते कि आज मैं उदास हूं, मेरा मूड खराब है, तो उसके लिए क्या होगी? वेरी सैड मत बोलना, वेरी सैड नहीं बोलना। आप उसकी जगह बोल सकते हो डिजेक्टेड। क्या बोलोगे? डिजेक्टेड। या क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो डिप्रेस्ड हूं मैं, या मेलनकॉली। मेलनकॉली एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है उदासी में, कि मैं बहुत ज्यादा नीरस अवस्था में हूं, तो आई एम इन मेलनकॉली। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? अब क्या हो गया? बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। हर बार ऐसे मत बोलो बहुत खूबसूरत है। कोई लड़का देखा, कोई लड़की देखी, बहुत कोई एक्ट्रेस देखी, बोला ये बहुत खूबसूरत, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे नहीं बोलने का, ठीक है ना? आपको क्या बोलना है? आपको वेरी ब्यूटीफुल की जगह आप स्टनिंग वर्ड यूज कर सकते हो। क्या वर्ड यूज कर सकते हो? स्टनिंग। स्टनिंग, गॉर्जियस, गॉर्जियस बहुत अच्छा वर्ड है। मार्वलस आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, या ट्रिमेंडस भी एक वर्ड होता है जो खूबसूरती को या तूफानी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप वो वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत खूबसूरत के लिए आ गया। एक डेजलिंग वर्ड मुझे बहुत पसंद है, डेजलिंग का इस्तेमाल आप करना, डेजलिंग, ठीक है? तो ये आपने देखा होगा फेसबुक आईडी में भी कुछ लोग डेजलिंग वर्ड लगाते हैं, वो यही होता है, बहुत खूबसूरत डेजलिंग वर्ड हो गया, ठीक है? बहुत बड़ा, वेरी बिग, इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो हैफ्टी, कोलोसल। क्या वर्ड यूज करने? हैफ्टी, कोलोसल आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही कोई बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो प्रॉब्लमैटिक, चैलेंजिंग या बर्डनसम। अगर कोई मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है, वेरी हार्ड वर्किंग, उसके लिए आप वर्ड यूज करना सिंपल सा एक प्रॉपर वर्ड है डिलीजेंट। क्या? डिलीजेंट या असिडुअस। इस तरह का आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो जितने भी मैंने आपको वर्ड बताए ये ऐसे ही नहीं बताए, इस पे बेस्ड आपको होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क कैसा होगा? आपको क्या करना होगा? जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, हिंदी के सेंटेंसेस होंगे, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होंगे और बोलने होंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी उनकी। होमवर्क मिलेगा कहां? इंस्टाग्राम पे, जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उसकी हाइलाइट्स के अंदर आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरह का डाउट आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको हर डाउट का जवाब दूंगा। आप मेरे से पर्सनल भी बात कर सकते हो, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इंग्लिश बुलवा के ही रहनी है मेरे को, ठीक है? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें।